हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे का कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने फोर्थ क्वेश्चन अपलोड कर दिया है वहाँ पे इमेज, आप उसको पहले ट्राई कर लेना, फिर इसका वीडियो आ जाएगा आपको पास, है ना। तो इस क्वेश्चन को तुम देखा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, आपको कैसे सॉल्व करना है ये देख लेना, है ना। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे अल्फा बीटा गामा इज द रूट आर सेटिस्फाई दिए दे रखे हैं कि अल्फा प्लस जो भी आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इफ द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए जो दिया ए नॉट एक्स की पावर 4 प्लस ए वन एक्स की पावर 3 प्लस ए टू एक्स की पावर 3 ये वाला इजकल टू रूट, इसके रूट न्यू रूट दिए, अगर हमको अल्फा बीटा मिल जाए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर हमको इक्वेशन तो एक ही दी है, हाउ टू सॉल्व। तो आप ध्यान से देखोगे ना इस इक्वेशन को, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, देखो कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना है। ये दिया है हमको अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दिया है गामा प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये दिया है डेल्टा वन का होल स्क्वायर। मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो इसको ऐसे ले सकता हूँ, 4 अल्फ़ा 4 बीटा 4 गामा और 4 डेल्टा। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इस क्यों कर रहे हैं अभी देखो, अभी 2 लाइन में आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैसे निकालेंगे इससे, तो ये आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। तो जैसे ही मैं इसका एक्सप्रेशन ओपन करता हूँ तो ये कितना आएगा, अल्फा इसका प्लस वन प्लस टू अल्फ़ा, यहाँ से कितना आ जाएगा बीटा इसका प्लस वन प्लस टू बीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा गामा इसका प्लस वन प्लस टू गामा, और यहाँ से कितना आ जाएगा डेल्टा इसका प्लस वन प्लस टू डेल्टा इजकल टू ये है 4 अल्फ़ा 4 बीटा और ये 4 गामा, और ये हो जाएगा 4 डेल्टा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इधर लेके गया तो यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो 2 अल्फ़ा था, ये माइनस के 4 अल्फ़ा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस वन, ऐसे ही सब में होगा 2 बीटा प्लस वन, और यहाँ कितना हो जाएगा गामा इसके माइनस के 2 गामा प्लस वन प्लस डेल्टा स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 2 डेल्टा प्लस वन इजकल टू 0। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ध्यान से देखोगे इस एक्सप्रेशन को, ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर बनना। तो कब आपका जीरो दे सकता है, जब इनको एक साथ क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। मतलब ऐसे ये अल्फ़ा माइनस वन को क्या होना पड़ेगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, वन आ जाएगा। इनको भी उसी टाइम पे जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से बीटा इजकल टू वन हो जाएगा, तो यहाँ से गामा माइनस वन इजकल टू जीरो हो जाएगा, तो गामा इजकल टू वन हो जाएगा, और डेल्टा माइनस वन इजकल टू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा इजकल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई एंड डेल्टा ऑल्सो। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा तो न्यू हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये था ना बेटा कि ए नॉट एक्स की पावर 4 ए वन एक्स की पावर 3 प्लस ए टू, ये क्या था हमारा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इजकल टू 0। ठीक है, ये था हमारा। तो यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो इसके रूट क्या थे, न्यू रूट क्या थे इसके, इनके रूट थे न्यू रूट। देखो इनका पहला रूट क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके न्यू रूट क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो एक साथ ही पता चल जाएगा। तो एक मिनट तो यहाँ से हो गया, एक्चुअली इनके न्यू रूट क्या थे कि अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस वन, तो एक इनका वैल्यू अल्फ़ा बीटा क्या है आपस में, ये क्या वैल्यू क्या है, ये वन आया सबका। तो जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन वन माइनस के वन इजकल टू कितना हो जाएगा, वन बचेगा, वन से वन कटेगा। ऐसे ही यहाँ पे बीटा प्लस वन अपॉन गामा इजकल टू कितना आने वाला, वन ही आने वाला है, वैल्यू पुट करके देख लेना। ऐसे गामा
प्लस 1 डेल्टा इजकल टू -1 कितना आने वाला, 1 आ रहा। तो न्यू रूट क्या हो जाएंगे सारे, जैसे डेल्टा प्लस 1/अल्फा -1 इजकल टू कितने होने वाला है, 1 आने वाला। तो न्यू रूट इस इक्वेशन के सारे क्या होने वाले हैं, 1 और 1 1 होने वाले हैं। ठीक है, सारे 1 हो जाएंगे। तो मैं इनको क्या मान लूँ, अल्फ़ा डैश मान लूँ, अल्फ़ा डैश, बीटा डैश और गामा डैश और डेल्टा डैश। तो बताओ अब ये क्या पूछा है, इक्वेशन में क्या पूछा था हमारे में कि हमको A0 अपॉन A2 अपॉन A0 की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे आप थोड़ा सोचो, आप थोड़ा थिंक करो कैसे निकाल सकते हैं A0 की वैल्यू, कैसे ए कैसे आ सकता है। अगर इसका सम चाहिए होता अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 बीटा डैश प्लस गामा डैश प्लस डेल्टा डैश इजकल टू कितना आता, माइनस के A1 अपॉन A0। अगर हमें अल्फ़ा 1 दो को लेके आपको बीटा, ये कितना हो जाएगा गामा डैश, ये हो जाएगा बेटा गामा डेल्टा डैश प्लस डेल्टा अल्फ़ा डैश प्लस अल्फ़ा, और कितना हो गया अल्फ़ा गामा नहीं हुआ, अल्फ़ा डैश गामा डैश, और ये हो जाएगा अल्फ़ा डैश और डेल्टा डैश। ये कितना होगा अब देखो यहाँ पे क्या अल्टरनेट साइन चलता है, यहाँ पे कितना चलता है प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा A2 अपॉन A1। ठीक है, A0। तो इसकी सबकी वैल्यू क्या है, 1 ही तो है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया। तो ये A2 अपॉन A0 हो जाएगा। तो A2 अपॉन A0 की वैल्यू कितना आएगा, 6 आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। ओके, इसको PNC से दूसरे मेथड से आप कर लोगे। PNC से एक बच्चे ने किया था कि सर ऐसे कर लो ना, आपके पास कितने रूट हैं, 4 रूट है, तो 4 में से 2 को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमने 2 एक साथ ही लिए है, तभी आएगा A2 अपन A0। तो यहाँ से 2 को सेलेक्ट कर लोगे तो 4C2, तो ये कितना आएगा 4 × 3/2 × 1, तो यहाँ से भी 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, वो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अच्छे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।